हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके इलेक्ट्रिकल चैनल पर। मेरा नाम है वैभव। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है और क्यों हम इंडिया में 50 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, उसमें 60 हर्ट्ज़ क्यों यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैं आपको इस वीडियो की एंड में प्रॉपर आंसर कैसे बताना है वो बताऊँगा। इसका आंसर जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। AC frequency is the number of cycle per second in an AC साइन वेव। अल्टरनेटिंग करंट एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करता है उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप ऊपर इमेज में देखें तो पता चलेगा कि AC का ही एक साइकिल है। इसमें जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो सबसे पहले मैक्सिमम होता है, फिर 0 पर आता है, उसके बाद निगेटिव में वो फिर से मैक्सिमम होता है और बाद में वो 0 हो जाता है। इसी को एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। जैसे कि एक कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है 1 हर्ट्ज़, वैसे ही अगर 50 साइकिल्स कंप्लीट करेगी तो 50 हर्ट्ज़ हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो जो AC में बल्ब जलता है तब वह 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, वो भी 1 सेकंड में। यह जो क्रिया है वो बहुत तेज़ी से होने के कारण हम उसे देख नहीं पाते। अगर आपको यह देखना है तो आप VFD, जिसको हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं, उसे लगाकर देख सकते हैं। VFD में हम फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट है वह हर्ट्ज़ है, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट हेनरीज हर्ट्ज़ के नाम पर रखा गया है। अब हम हिस्ट्री को शॉर्ट में समझते हैं। सन 1800 में एडिसन ने अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की, जो कि DC इलेक्ट्रिसिटी थी। उन्होंने ऑपरेटिंग अप्लायंसेस के तौर पर 110 वोल्ट DC यूज़ किया था, लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद निकोला टेस्ला ने AC इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया, जो कि 3 फेज 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज था। निकोलस टेस्ला ने 60 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी क्यों यूज़ की? उस वक्त आर्क लैम्प ही लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। निकोलस टेस्ला ने कैलकुलेशन किया और पाया कि 60 हर्ट्ज आर्क लैम्प अच्छी तरह से चल रहा था। तो यह 60 हर्ट्ज पर ही क्यों अच्छी तरह से चल रहा था? जब 60 हर्ट्ज पर यूज़ कर रहे थे तो जो बल्ब था उसमें फ्लिकरिंग बहुत कम होती थी, इसलिए टेस्ला ने डिसाइड किया कि हम 60 हर्ट्ज ही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आगे जाके टेस्ला और एडिसन के बीच इलेक्ट्रिक वॉर शुरू हो गया। AC सिस्टम अच्छा है या DC सिस्टम, इस पर बहस छिड़ने लगी। लेकिन AC सिस्टम अच्छा होने के कारण यह जंग टेस्ला जीत गए और USA गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि वह AC सिस्टम यूज़ करेंगे, जो कि सिंगल फेज 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज था। इस तरह से 60 हर्ट्ज का इन्वेंशन हुआ। वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले USA और UK देश के जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर होने के बाद उनके रिलेशन ख़राब होने लगे। तो UK के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि हम उनकी इन्वेंशन क्यों यूज़ करें, जबकि हम अपनी इन्वेंशन खुद कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद से कॉपर और एल्यूमिनियम इजीली अवेलेबल नहीं होता था। UK के साइंटिस्ट ने खोजा कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं और करंट को कम करते हैं तो हमें कॉपर वायर कम लगेगा। यही कारण है कि UK के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 110 वोल्ट AC का यूज़ ना करके 220 वोल्ट AC का यूज़ करने का फैसला लिया। उस वक्त मोटर का इन्वेंशन हो चुका था। UK के साइंटिस्ट ने खोजा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो मोटर में जो लॉसेस हो रहे थे, हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस, वो भी बढ़ रहे थे। उसके बाद साइंटिस्ट ने यह फैसला किया कि हम 50 हर्ट्ज यूज़ करेंगे, ना कि 60 हर्ट्ज। दोस्तों, उसके बाद से UK ने सिंगल फेज 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज यूज़ करना शुरू कर दिया। आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में 150 साल राज किया था और उन्होंने इंडिया को कुछ अच्छी चीज़ें भी दी है। इंडिया में जो फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट बना वो सन 1897 में दार्जिलिंग में बना था। उस पावर प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो 130 किलोवाट की थी। यह पावर प्लांट 50 हर्ट्ज पर काम करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 फेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई जनरेट करना शुरू कर दिया था और अलग अलग जगह पर भेजने लगे थे। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया में यूज़ किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी इक्विपमेंट बनाए थे वो सारे 50 हर्ट्ज पर काम करते थे और कुछ सालों में उन्होंने पावर प्लांट भी बनाए और तब से हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज़ होने लगा।
जब वो इंडिया को छोड़कर चले गए तब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितने भी हमारे इक्विपमेंट थे वो सभी 50 हर्ट्ज़ पर चलते थे। अगर हम 60 हर्ट्ज़ पर उसको चलाते तो हमारे सारे के सारे इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ आपको इतना बताना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट पावर प्लांट 50 हर्ट्ज़ पर बनाया था, तो इसलिए इंडिया में 50 हर्ट्ज़ को यूज़ किया जाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था उसे ही हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम 50 हर्ट्ज़ के बजाय 60 हर्ट्ज़ यूज़ करते तो हमारे जो 50 हर्ट्ज़ के इक्विपमेंट थे वो 60 हर्ट्ज़ पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। इसीलिए हम इंडिया में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। उम्मीद है दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीके इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।